We leave you tonight with the mummified mystery behind an otherworldly claim. Prove the bodies are about 1,000 years old. 2 small mummified specimens were shown. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लारा फैक्ट्स। और रिसेंटली कुछ ऐसे अजीबोगरीब हादसे हुए हैं जिन्होंने सालों से भुलाई गई एलियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फिर से जिंदा कर दिया है। जिंदा क्या, इनफैक्ट अखबारों के फ्रंट पेज पर छाप दिया है। 13 सितंबर 2023 को एक मैक्सिकन रिसर्चर जेमी मोसैन ने मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने 2 एलियन लाशें रिवील की, जिन्हें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके कई फीचर्स इंसानों जैसे होके भी इंसानों से बहुत अलग है। लाइक इन एलियन बॉडीज की नाक एक प्रॉपर हड्डी है, लेकिन ह्यूमन स्केलेटन में सिर्फ एक ही खाली कैविटी होती है। इन 2 एलियन लाशों में से एक के पेट में से 3 चिकन साइज एग जितने अंडे मिले हैं। अब ऑब्वियसली हम इंसान तो अंडे नहीं देते, और दूसरी बात, अंडे मिलने का मतलब ये एलियन लाशें बच्चे एलियंस की नहीं, एडल्ट एलियंस की हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी एक छोटे बच्चे जितनी ही है। एंड देन इंसानों के कंपैरिजन में इनका स्कल भी काफ़ी मिस्टीरियस है, अनयूजुअल तरीके से इलोंगेटेड है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके पंजे पर 5 के बजाय सिर्फ 3 उंगलियां हैं। बट ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मशहूर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट जोसे बेंटिस, जिन्होंने इन लाशों का सिटी स्कैन किया है, वो भी कहते हैं कि ये दोनों एलियन लाशें एकदम असली हैं। सो द फाइनली फ्रेंड्स, एलियंस का एग्जिस्टेंस प्रूव हो चुका है। वेल नाउ, एज अ प्योर साइंस एंथुजियास्ट एंड अ रैशनल पर्सन जो हर चीज़ों को प्रिंसिपल और फंडामेंटल से समझने की कोशिश करता है, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी ऐसे ही हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साइंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से दूर रहें। एंड देयरफॉर इवन दो इन एलियंस के सपोर्ट में कई सारे क्रेडिबल एविडेंस मिले हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक ड्यूटी कि हम इसकी जड़ तक जाएं और एनालाइज करें कि ये एलियंस असली हैं या फिर नहीं। इस इंटेंशन के साथ एज यूजुअल हमने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च शुरू की, और जो हमें मालूम हुआ दैट वाज वेरी शॉकिंग। सबसे पहले हमें अपने रिसर्च में ये पता चला कि मैक्सिकन गवर्नमेंट को एक्चुअली में 2 एलियन लाशें मिली, और वो आज से 1000 साल पहले साउथ अमेरिका के एंशियंट नास्का ट्राइब के साथ रहते थे। ये कनेक्शन साइंटिस्ट ने जोड़ा है। दरअसल 2017 में रिसर्चर यूएफओलॉजिस्ट जेमी मोसैन और उनकी टीम पैरो के नासा सिटी में एलियंस की रिसर्च कर रहे थे, और स्पेसिफिकली नास्का क्यों? वो इसीलिए क्योंकि नास्का में एक जगह है कॉल्ड नास्का लाइंस, जहाँ पर कुछ इसी तरह के जाइंट इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं, और वहाँ के लोगों का मानना है कि ये एलियंस सिविलाइजेशन ने बनाए हैं। और इसीलिए मोसैन को लगा कि उन्हें एलियंस के एग्जिस्टेंस का कोई बड़ा एविडेंस ढूंढना है, तो इसके लिए नास्का एक परफेक्टली आइडियल जगह होगी। और वेल, हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोसैन जब नास्का लाइंस पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें यही 2 लाशें मिली जो करीब 1000 साल पुरानी थी, और अर्थ पर किसी भी इंसान और जानवर से मैच नहीं कर रही थी। अब जैसे उन्हें ये लाशें मिली तो फौरन उन्होंने इन लाशों को अपने होम कंट्री मैक्सिको शिफ्ट कर दिया। अब मैक्सिको पहुंचते ही वहां के ऑटोनोमस नेशनल यूनिवर्सिटी ने उन दोनों लाशों पर कुछ टेस्ट परफॉर्म किए, जिसके बाद ये चीज़ सामने आई और ये कंफर्म हुआ कि ये दोनों लाशें अर्थ पर किसी भी बॉडी से मैच नहीं करती। बेसिकली उन्होंने जब इनका डीएनए एनालिसिस किया तो ये पता चला कि इन दोनों की बॉडीज़ का डीएनए हम ह्यूमंस के डीएनए से सिर्फ 70% ही मैच हो रहा था। अब ये काफ़ी वियर्ड है कि हम अपने डीएनए को एक बर्ड या चिकन के साथ भी कंपेयर करें तो इंसानों से कम्प्लीटली अलग दिखने वाला चिकन का डीएनए भी इन लाशों से ज़्यादा मैच करता है, जो कि 75% है। और इन एलियन लाशों के 2 फीचर्स भी ह्यूमन लाइक रिजेंबल कर रहे हैं, जस्ट एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, और उनमें से एक के पेट में जो 3 अंडे मिले थे, इनका साइज चिकन एग के जितना था। आई नो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट, और इसीलिए ये सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स बन चुका है कि वाकई में एलियंस है भी कि नहीं। काइंड ऑफ रियली, क्या हम सोच सकते हैं कि ह्यूमन लाइक बॉडी और उसमें मुर्गी जैसे अंडे,
काइंड ऑफ साइंटिफिकली इम्पॉसिबल सा लग रहा है, और मुझे भी यही लगा था। और साथ ही उन जाने माने फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट होजे बेनेडिस की भी सेम हालत थी। इस केस की मिस्टीरियस फैक्ट्स को देखकर उन्हें ऐसा शक था कि शायद ये दोनों भी लाशें मोहसेन ने कई सारे जानवरों की हड्डियों को जोड़कर ये मेकशिफ्ट मम्मी एलियंस बनाई हैं, और इसीलिए उन्होंने मोहसेन के इन दोनों बॉडीज को स्टडी करने की डिमांड की। परमिशन मिलते ही उन्होंने फौरन दोनों बॉडीज का सिटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट्स निकाली, और जिसके रिपोर्ट्स काफ़ी शॉकिंग निकले, क्योंकि इन टेस्ट में हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले ये बॉडीज कोई मेकशिफ्ट बॉडीज नहीं थी, बल्कि पूरे तरीके से एक ही चीज़ के स्केलेटन्स थे। और सेकेंडली, उनमें से जो एक बॉडी के पेट में अंडे थे वो वाकई में एक फीमेल बॉडी थी। थर्ड, उनका स्टीरियोस्कोपिक विजन था, यानी कि बेसिकली वो एलियंस किसी भी बर्ड की तरह 360 डिग्री एंगल में देख सकते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और दोनों ही बॉडीज में ऑस्मियम और कैडमियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिले, यानी कि इन सभी टेस्ट से ये प्रूव हो चुका था कि किसी भी हालत में ये अर्थ पे मिलने वाला जानवर नहीं, एलियंस ही हैं। बस अब बारी आ गई थी सही मौका ढूंढकर इन लाशों को सबके सामने लाने की, और वो दिन आया 13 सितंबर 2023 को। मैक्सिको में कांग्रेस पार्लियामेंट भी, यानी अब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई थी। उसमें एक स्पेशल हियरिंग रखी गई थी जिसमें यूएफओस के एग्जिस्टेंस पर डिस्कशन होना था। अब मोहसेन जो रिसर्चर के साथ यूएफओलॉजिस्ट भी थे, वो 2 बक्से लेके मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने पहुंच गए, और उन्होंने वहां पर पूरी दुनिया के सामने उन लाशों को पेश कर दिया पुख्ता सबूतों के साथ। और इसी वजह से इस न्यूज़ को इतना अट्रैक्शन मिला कि ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर यह खबर छप गई। और फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, हिस्ट्री में कुछ गिने चुने बार ही हुआ है कि आई एम नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम एलियंस की खबर को किसी भी किस्म का ऑफिशियल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हो और वो इस तरह से क्रेजी वायरल हो गई हो। नाउ इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताओ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? ये जो खबर है ये वाकई में सच है, क्योंकि इतने सारे रिसर्चर्स ने इसे बैक किया है, और इतने सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स जो हमने कंडक्ट किए हैं और वाकई में जो रिजल्ट्स मिले हैं वो वियर्ड है, माइंड ब्लोइंग है। एंड प्लस ऑल दिस टाइप, व्हाट डू यू फील, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। एंड देन हम बढ़ते हैं आगे कहानी में। नाउ अब हम सेकंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एलियंस की एग्जिस्टेंस वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, और आपने ये खबर भी सुनी होगी कि नासा काफ़ी टाइम से एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और उसमें कई सारे स्पेशल टेलीस्कोप को इसी पर्पस के लिए स्पेस में भेजा भी है कि वो हैबिटेबल्स प्लैनेट्स फाइंड कर सकें और एलियन लाइफ के होने का सबूत ढूंढ पाएँ। हम कई सालों से यूनिवर्स में एलियंस की एग्जिस्टेंस को डिस्पेरेटली ढूंढ रहे हैं। इनफिनाइट एक्सोप्लैनेट्स को छान मारा है कि कोई ना कोई एक छोटा सा भी एटलीस्ट सबूत मिल जाए कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है। एंड ओनली मुझे यहाँ ये मुहावरा याद आता है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। 13 सितंबर को यूनिवर्स तो छोड़ो, हमें अर्थ पे एलियंस की मौजूदगी का सबूत मिल गया। Doesn't that sound too good to be true or too improbable to be true? And as the same goes big claims to required big evidence as well. और इसीलिए हमने इस चीज़ को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश की है। बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग, बीइंग अ यूट्यूबर जो कि कंटेंट को मार्केट करता है, हमें मालूम है कि स्टोरी कितनी बिकती है, और अगर उस स्टोरी में आप मसाले डाल दो, आप डाल दो उसमें इमोशंस, कॉन्स्पेरेसीज, थ्योरीज, थ्रिल, एक्साइटमेंट, अमेजमेंट, फैसिनेशन, और डेफिनेटली स्टोरी विल सेल लाइक हॉट केक्स। और ये बात एक यूट्यूबर से अच्छा कौन जानता होगा। काइंड ऑफ आप अपने अराउंड भी देखोगे, बहुत सारी चीज़ें मार्केट भी तो ऐसे ही होती हैं, स्टोरीज बिकती हैं। लाइक एनाबेल डॉल को ले लो, जिस म्यूज़ियम में वो रखी हुई है वहाँ पर टिकट्स का सेल क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। उसी तरीके से बर्मुदा ट्रायंगल एंड इल्यूमिनाटी पर कितनी सारे लोगों ने कितनी किताबें लिखी हैं, और ये सब काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि उनके पीछे मसालेदार स्टोरीज़ हैं। नाउ कमिंग बैक टू स्टोरी, एक पर्सपेक्टिव आपको बता दिया और दूसरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। इसी के बाद आप अपना डिसीजन लेना। देन सबसे पहले इन 2 इमेजेस को देखो। एक्चुअली पेरू के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में एक रिसर्चर्स रोडाल्फो गिस्मोंडी उनमें से एक थे, जिन्हें ये एलियंस डिफरेंट जानवरों की हड्डियों से बने मेकशिफ्ट डमीज लग रहे थे।
और इसीलिए उन्होंने ये कंपैरिजन पेश किया। इन इमेजेस में ये जो लेफ़्ट वाला हाथ है उसे उन्होंने नॉर्मल इंसानी हाथ से कंपेयर किया। क्लियरली अगर आप इस इंसानी हाथ में से थंब और पिंकी फिंगर की हड्डियां निकालोगे तो यही एलियन हाथ बनते हुए नज़र आ रहा है। मीनिंग प्रोबेबली रोडोल्फो गिस्मोंडी सही है। एक्चुअली में ये एक वेल डन मेक शिफ्ट डमी ही है। देन सेकंड पॉइंट, मोसैन के डीएनए टेस्ट में ये सामने आया कि इन लाशों का डीएनए ह्यूमन से करीब 30% अलग है। बट गेस व्हाट, 2003 में चिली के अटाकामा डेजर्ट में भी एक ऐसे ही एलियन लाश मिली थी और उसका भी डीएनए शुरुआत में ह्यूमन से सिर्फ 92% ही मैच हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट चूहों जितना। लेकिन फिर अगेन रिसर्च की गई तब पता चला कि उसका डीएनए एक ह्यूमन डीएनए से करीब 98% सिमिलर था, बिल्कुल किसी गोरिल्ला या चिंपैंजी की तरह। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मोसैन की तरफ से किया हुआ डीएनए टेस्ट डिफ़ॉल्टी हो, या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उस एलियन सस्पेक्टेड बॉडी का डीएनए 30% डिग्रेड हो चुका हो। आफ्टर ऑल डीएनए की हाफ लाइफ होती है 521 ईयर्स, यानी कि 521 ईयर्स में डीएनए के आधे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और ये जो एलियन बॉडीज़ हैं करीब 1000 साल पुरानी हैं। डीएनए का नॉन ह्यूमन प्रूव होना वेरी मच पॉसिबल। देन दी थर्ड पॉइंट, आपको याद होगा कि मोसैन ने इन लाशों के डीएनए टेस्ट मैक्सिको के ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने का दावा किया था। वेल गेस व्हाट, मेट्रोपॉलिटन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी जो ऑटोनोमस नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में ही सारे टेस्ट कंडक्ट करती है, उसका रिसर्चर राफेल पैरा ने सीधा ये कहा है कि यहाँ पर ऐसे किसी भी तरह का टेस्ट एलियन डीएनए कंडक्ट ही नहीं हुआ है। ये सब एक कंप्लीट नॉनसेंस है। यानी कि एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूएफओलॉजिस्ट जेमी मोसैन ने कोई डीएनए टेस्ट कंडक्ट ही नहीं किया और वो अपनी एलियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सही साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है। इसके बाद आते हैं फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। इन लाशों में बड़ी क्वांटिटी के अंदर ऑस्मियम और कैडमियम पाया गया है। नाउ हमें बेसिक स्कूल की केमिस्ट्री में कई बार ये पढ़ाया गया है कि ऑस्मियम और कैडमियम काफ़ी रेयर एलिमेंट्स हैं, नॉट जस्ट ऑन द अर्थ रादर देन होल यूनिवर्स। इन दो एलिमेंट्स के बजाय इन रिसर्चर्स ने सिलिकॉन भी बोला होता, तब ही इस कहानी में थोड़ा दम होता। और मे बी कई सारे रिसर्चर्स ने इन कहानियों को असली भी मान लिया होता। एंड नाउ सिंस अभी तक मैक्सिकन कंट्री की गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री को रिसर्च करने की परमिशन नहीं दी है, सो करंटली ये सारा मामला काफ़ी मर्की है। अगर यही लोग इन बॉडीज़ को नासा या दूसरे साइंटिस्ट को एक्सप्लोर करने देते हैं तो हमें भी काफ़ी सारे अनआंसर्ड्स के आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन लाइक उन एलियंस के पेट में वो एग्स कहाँ से आए, एंड देन ह्यूमन स्केलेटन्स में नाक में कोई हड्डी नहीं होती, बस सिर्फ एक ही कैविटी होती है, तो फिर इन मम्मीज़ में नाक की एक अलग हड्डी कैसे आई। अब इन सारे सवालों के जवाब तो हमें आगे ही मिलेंगे, बट अभी तक मैं ये पर्सनली मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर एलियंस होने के चांसेस एक्सट्रीमली कम हैं, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोबायोलॉजी। इनफैक्ट आपको ये पर्सपेक्टिव भी नहीं भूलना चाहिए, भले साइंस की दुनिया का हो, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया का हो या रिलीजन की दुनिया का हो, दुनिया में हमेशा एवरी साइड ऑफ टुडे वर्ल्ड इज़ इंटरलिंक्ड विद इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स वो एक फील्ड है जो इन सभी फील्ड के साथ तारों को जोड़ता है, और इस पूरे नेटवर्क के तार जुड़े हैं आपसे थ्रू दी तार कॉल्ड स्टोरीज, जो कि इंसानी दिमाग की लैंग्वेज है और इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है। अगर आपने उस स्टोरी में रैशनैलिटी को नहीं ढूंढा और प्रॉपर कॉज एंड अफेक्ट बेस्ड एनालिसिस को नहीं ढूंढा तो। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो लाइक ज़रूर करें और लारा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपको याद दिलाता रहेगा क्यूरियोसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में।